तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क फिजिक्स। आज हमें जो बात करनी है ना, वो एक ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा टेंशनाइट टॉपिक भी है। हमें बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक है। क्या टेंशन देने वाला टॉपिक है? सबसे पहली बात तो यह आती है कि हम कैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। आप कैसे बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए प्रिपेयर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि हम कैसे इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सोचकर हम इन चीजों को देख सकते हैं, क्या होता है आखिरकार और किन चीजों पे बेसिकली कांस्टेंट। कैसे हम इस चीज को प्रिपेयर करें, कैसे हम बताएं कि हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और हम बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। मैंने एक प्लान बनाया है बच्चों, और वो प्लान बड़ा ही सिंपल सा है और बड़ा ही अट्रैक्टिव भी है। क्या प्लान है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि साहब सिलेबस इतना ज्यादा है, हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस ज्यादा नहीं है, बस हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि उस प्लानिंग के तहत हम चीजों को पढ़ सकें। अब हमने प्लानिंग क्या बनाई? हमने प्लानिंग बनाई कि इस पूरे एग्जाम को अगर डिवाइड करें तो मेरे पास 2 मंथ है, क्योंकि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो हैं, स्टार्ट डेट जो हमारी दी गई है बोर्ड एग्जाम की, वो फेब में दी गई है। मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम अ राइट पर्सन, सो इट डेट इज करेक्ट। फरवरी में एग्जाम की डेट दी गई है। मेरे पास जो ड्यू टाइम बचा हुआ है, वो ड्यू टाइम कौन कौन सा है बेटा? तो ड्यू टाइम में मेरे पास दिसंबर बचा हुआ है, प्लस जनवरी भी बची हुई है। इन 2 महीनों में, और एक चीज, हमारे पास एटलीस्ट 12 डेज बचे हुए हैं नवंबर के भी। तो अगर डेट काउंट करें तो 31 डेज दिसंबर, 31 डेज जनवरी एंड 12 डेज नवंबर। तो कितना हुआ ये टोटल? अगर इस टोटल को भी काउंट करोगे तो 2 1 + 1 यानी कि 4, कितना हो गया? 74 डेज है हमारे पास। क्योंकि शादी सीजन चल रहा है, प्री बोर्ड भी होने वाले हैं, तो मैंने यहां से 14 डेज लेस कर दिए। मैंने टोटल टाइम आपके लिए निकाला कितने डेज का बेटा? 60 डेज का। इस 60 डेज में मैं एग्जाम को कैसे सोच सकता हूं पूरे सिलेबस को कि इस 60 डेज के अंदर मुझे कंप्लीट करना है, ऑल द टॉपिक कवर करने हैं, ऑल द टॉपिक सोचने हैं और ऑल द टॉपिक मुझे एग्जाम में अच्छे से करना है, ताकि मेरा जो स्कोर हो वो एबव 90% हो, 90% से ज्यादा ही हो। ये दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यानी यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, और ऑल द बोर्ड विच हैव स्टार्ट द एग्जाम ऑन द फेब मंथ। अब कैसे, क्या चीजें होंगी, क्या प्लानिंग हम कर सकते हैं, कहां पर चीजों को किस बेस में कर सकते हैं। गाइस, आते हैं 1 by 1 पे कि हम 60 डेज को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 60 डेज में क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज अगर मुझे बताई जा रही है तो उन चीजों को मैं प्रॉपर वे पे कर सकूं, और उसके लिए मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए। तो बेटा गाइडलाइंस कैसे मिलेगी? गाइडलाइंस मिलेगी आपको माइंड स्पार्क फिजिक्स में, प्रोवाइडेड बाय ब्रजेश अवस्थी, जो आपको रेगुलर ऑन द बेसिस, डेली बेसिस पे आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज करनी है, क्या प्लानिंग करनी है और क्या चीजें आप कैसे पढ़ पाओगे, ये मैं आपको बताऊंगा, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका टीचर। गाइस, अब आते हैं हम इस 60 डेज प्लान पे कि ये 60 डेज प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अंडरस्टैंड 60 डे प्लानिंग क्या होती है। तो देखो,
फर्स्ट थिंग 60 days इज इनफ, बट ओनली इफ यू फॉलो अ स्मार्ट प्लान। यू डोंट नीड स्टडी इन 10 आवर। देखो इन 60 दिनों में तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पर हमें इन 60 डे के लिए क्या चाहिए? इस 60 डेज के लिए मुझे चाहिए स्मार्ट प्लानिंग, कि इन 7 डेज में ये जो मेरे पास 60 डेज है मैं उसको फेस बाय फेस कन्वर्ट करूंगा। इस 60 डेज की मेरी सबसे पहली नीड है कि मुझे स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। कब? नीड द राइट मेथड। क्या चाहिए? मेथड एक राइट चाहिए, तब मैं चीजों को कवर अप कर पाऊंगा। मैंने क्या किया है, 60 डेज को 3 अलग अलग फेसेस में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है? इस 60 डेज को बेटा आई हैव डिवाइडेड ऑन 3 फेसेस। फेस फर्स्ट, फेस सेकेंड एंड फेस थर्ड। ये मेरे पास 3 फेसेस हैं। इन तीनों फेसेस पे मैंने इस 60 डेज को कंप्लीटली डिवाइड किया हुआ है। आइए समझते हैं एक एक फेस में हमें क्या क्या करना है। जो हमारा फेस फर्स्ट है वो 30 डेज का है। कितने डेट का है बेटा? 30 डेज। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें करना है कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं हम? हमारा जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर लें। किसको कंप्लीट कर लें हम? अपने टोटली सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे कब? 1 to 30 डेज के अंदर। जब अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फेज सेकेंड में आता हूं। फेज सेकेंड मेरा 15 डेज का है। यहां पर क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग नीड लेंगे। किसकी लेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग। और क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे स्ट्रॉन्ग रिवीजन। क्या करेंगे हम? स्ट्रॉन्ग रिवीजन। कितने दिन के लिए? 31 से स्टार्ट करके 45 डेज तक। कब तक? 31 to 45 डेज। सर सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, रिवाइज भी कर दिया, अब क्या कर रहे हैं? फेज थर्ड में आते हैं। यहां पर हम करेंगे फुल मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। कब तक? 46 से 60 डेज तक। तो ये समझ में आया कि मुझे 60 डेज में क्या क्या करना है। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूं? मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं। कब? डे बाई डे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले सेक्शन फर्स्ट को लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं 1 to 30 डेज में, और किन किन चीजों को हमें कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को लेकर के हम कितना टाइम दें, इसमें हमें फोकस करना है। सो बेटा लेट्स ब्रेक इट डाउन एट फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट का हमारा गोल क्या है? क्या चीजें हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या चीजें हैं बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? योर गोल फॉर द फर्स्ट 30 डेज इज, क्या क्या है इस 30 डेज में? तुम्हारा गोल क्या है? योर गोल फॉर फर्स्ट 30 डेज। देखो बड़े ही अच्छे से और बड़े ही प्यार से समझना चीजों को बेटा, क्योंकि अगर ये प्लानिंग समझ में आ गई ना तो तुम्हारे नंबर्स कोई नहीं रोक रहा है।
हर परिंदे के पंख होते हैं, हर परिंदे के पंख होते हैं, पर उड़ान वही भरता है जो आसमान देखना जानता है। सो तुम्हारे भी पंख तो हैं, तुम्हारे पास भी सारी चीजें हैं, पेरेंट्स ने सब कुछ प्रोवाइड करा के रखा हुआ है, बस एक प्रॉपर प्लानिंग। दे नीड अ स्ट्रॉन्ग कम बैक फ्रॉम योर साइड, और हाउ टू यू मेक अ कम बैक इन लेस टाइम? फॉलो दिस स्ट्रेंथ टाइप ऑफ प्लानिंग विच इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग। और ये सबके लिए एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इसको प्रॉपर वे पे अगर करता है, सो ही कैन कंप्लीट ऑल द थिंग्स। चलो, आपको फर्स्ट 30 डेज में क्या क्या चीजें किस बेसिस पे करनी है और क्या क्या चीजें कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर पहले पॉइंट पे हमें करना है कंप्लीट। क्या कंप्लीट करना है बेटा? एनसीईआरटी जो हमारी बुक है। क्यों कंप्लीट करनी है? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभार पुटअप हो जाता है। देन मैंने बुक कंप्लीट कर ली, अब मुझे क्या करना है? नोट्स बनाने। क्या करना है बेटा? नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। जो भी मैंने पढ़ा हुआ है इस 30 डेज में, मैंने क्या क्या चीजें कैसे क्या पढ़ी हुई है। अब हमें और क्या करना है? तो हमें प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है इस बीच में? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि हमें कंप्लीट करना है एनसीईआरटी को, हमें नोट्स बनाने हैं और हमें प्रैक्टिस करनी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये फेस हमें क्या बताता है? तो दिस फेस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। इस फेस का मैंने नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा है? कॉन्सेप्ट फेस। देखो अच्छे से समझना, क्या नाम है इसका? कॉन्सेप्ट फेस। कॉन्सेप्ट फेस में हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्सेप्ट फेस में चीजों को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं कि क्या चीजें हमें कैसे करनी है। सो गाइस, अब कैसे हमने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई? कंप्लीट एनसीईआरटी, मेक्स नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम क्या क्या चीजें कंप्लीट कर सकते हैं? हमारे पास कितने डेज हैं? तो हमारे पास 10 डेज हैं। सबसे पहले 30 डेज के लिए तुम इसको 10 डेज के लिए डिवाइड कर देता हूं। 10 डेज मैंने शुरुआत के दे दिए किसको? फिजिक्स को। अब फिजिक्स में क्या क्या चीजें करने हैं? हमें क्या करते हैं? स्टार्ट विथ फिजिक्स। कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमें कवर करने हैं? चैप्टर 2 कवर, which thing you need to complete and how to complete, that is more important. नंबर फर्स्ट चैप्टर जो आप कंप्लीट करना चाहोगे, उस चैप्टर का नाम बेटा लाइट। नंबर सेकेंड, अब सर लाइट तो पढ़ ली, अब इसके बाद क्या आता है सर? बड़ा कुछ डाउट है। सो बेटा डाउट मत करो, लाइट के बाद आता है ह्यूमन आई, जिसको आपको कंप्लीट करना है। ह्यूमन आई के बाद अब कौन सा? अब करना है इलेक्ट्रिसिटी। देन आपको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। अब सर इन चीजों को कर तो रहे हैं, पर हम क्या करें, कैसे करें? सो गाइस, कैसे करना है? रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन।
और क्या करें, हमने सर एनसीईआरटी पढ़ ली, देन सॉल्व इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज। क्या क्या करो, सॉल्व इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज। और कोई सर पॉइंट है क्या जो हम कर सकते हैं? सो हाँ बेटा कर सकते हो, मेक अ स्मॉल फॉर्मूला सीट, मेक अ स्मॉल नोट in which all the concept are written। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे ना तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं साहब, और कोई चीज, लाइट पढ़ रहे हो ना, लाइट का एक टॉपिक है जिसको हम रे डायग्राम के नाम से जानते हैं। हमें इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट मैप में हमने पहला सिलेबस क्या लिया, पहली चीज क्या ली हमने, फिजिक्स ले ली। फिजिक्स में क्या किया है, कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे पढ़ना है, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, सॉल्व इन टेस्ट प्लस एक्सरसाइज, मेक अ स्मॉल नोट इन विच ऑल द कॉन्सेप्ट आर रिटन, प्रैक्टिस रे डायग्राम। देन हम सेकेंड जो ले रहे हैं उसका नाम क्या बेटा, केमिस्ट्री। मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं ताकि तुम चीजों को अच्छे से समझ सको। सेकेंड 10 डेज में आपको क्या पढ़ना है, सो गाइस सेकेंड 10 डेज में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। कब से, 11 to 20। इसके भी चैप्टर कैसे, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस का। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम, केमिकल रिएक्शन का। और क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, एक चैप्टर है क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, ये पढ़ लो। देन और क्या पढ़ सकते हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अलावा मेटल एंड नॉन मेटल, क्या पढ़ना है हमें, ये उस सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में हमारे पेपर में पूछा जाता है किससे ज्यादा वेटेज है। मैंने वो चीजें ली हुई हैं, जिसका वेटेज ज्यादा वो सबसे पहले, जिसका वेटेज कम वो सबसे बाद में। और क्या है हमारे पास, कार्बन एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन पढ़ेंगे, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। अब साहब इतनी चीजें पढ़नी है तो पढ़ना कैसे, वही क्या क्या मेथड है, हाउ टू स्टडी मेथड। देख लो बेटा, इतना अच्छा प्लान कहीं मिलने वाला नहीं है तुम्हें। किन किन मेथड्स के बेस में तुम चीजों को प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज करो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है तो बेटा रिएक्शन याद करना जरूरी है। लर्न रिएक्शन, देन और क्या होता है केमिस्ट्री में, रिएक्शन के अलावा और क्या चीज है जो होती है, क्या हमारे उसमें बैलेंसिंग है क्या, हाँ है सर, तो सब बैलेंसिंग सीखना जरूरी है। बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं भूलनी चाहिए। बैलेंसिंग इक्वेशन के अलावा और क्या चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेटल्स के एंड ट्रेड्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या करो, मेक चार्ट फॉर मेटल एंड ट्रेड्स।
देन सर हम जब फिजिक्स कर रहे थे तो हमने एनसीईआरटी पे फोकस किया था, क्या यहां पर भी है? हाँ है बेटा, डू एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। तो इस कॉन्सेप्ट सेशन में क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? सबसे पहली चीज तो तुम्हारी क्लियर हो गई तुम्हें फिजिक्स कैसे पढ़ना है, देन तुम्हारा क्लियर हुआ कि तुम्हें केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। ठीक है यहां तक? अब आते हैं आगे। अब हमारे पास कौन से डेज बचे? 21 से 30 डेज तक। कौन से बचे बेटा? 21 से 30 डेज तक। चलो हमारा एक टॉपिक भी बचता है, कौन सा बचता है? वो बचता है बायोलॉजी। कब से पढ़नी है? 21 से पढ़ना है हमें, कब तक? 30 डेज तक। अब बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं? सबसे पहला चैप्टर ये लाइफ प्रोसेस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? हो भी सकता है क्योंकि बायो का मैं टीचर नहीं हूं। अब लाइफ प्रोसेस के बाद और कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। आज मैं देखो पूरी डिटेल लेकर बैठा हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारी पूरी प्लानिंग 60 डेज की कंप्लीट करके आऊंगा यहां से, ताकि तुम्हें कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बाद और क्या पढ़ सकते हो? ऐसी कोई चीज जो तुम भूल रहे हो? है क्या? हेरिडिटी है एक चैप्टर। क्या है बेटा? हेरिडिटी। ये पढ़ना है। और क्या बचा हुआ है? और कोई चैप्टर है क्या? तो इन्वायरमेंट है। क्या है बेटा? इन्वायरमेंट। अब इसको पढ़ना क्या है? क्या मेथड होगा इसको पढ़ने का? मेथड में आते हैं, किस मेथड से हम इसको पढ़ सकते हैं प्रॉपर। सो क्या क्या चीजें हैं? पहला तो इसको पढ़ने का ना थोड़ा सा तरीका अलग है। यहां पर आपको सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाना होगा जो तुम्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि पूरी बायोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं। अब क्या करना है? ये तो हो गया ना डायग्राम। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो डायग्राम से भरा हुआ है। अगर डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ढेर लोगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते आओ कुछ। फिर डेफिनेशन, और क्या चीजें हैं? सब इतनी चीजें तो पढ़ ली। अब कुछ बचा क्या? हाँ बचा सॉल्व एनसीईआरटी। सो ये था हमारा फर्स्ट 30 डेज का प्लान कि हमें क्या क्या चीजें किस बेसिस पे करनी है। तो फर्स्ट 30 डेज में कैसे पढ़ना है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट 30 डेज में कि नेक्स्ट 30 डेज में हम क्या क्या कर सकते। सो गाइस नाउ योर सिलेबस इज डन। आफ्टर कंप्लीट द सिलेबस which thing you know to do. So at first you need to solve PYQ क्वेश्चन। क्या करना है हमें? इन डेज ऑफ 31 to 45 पहला काम हम क्या करेंगे? सॉल्व PYQ फॉर लास्ट 5 ईयर।
बहुत ज्यादा नहीं, कई लोग बोलेंगे 10 ईयर 12 ईयर, नहीं, कितना 5 ईयर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बेटा यहीं से आ जाती हैं। कितने परसेंट तक क्वेश्चन यहां से रिपीट हो सकता है? सो गाइस 40 to 50% क्वेश्चन रिपीट होता है। इस वजह से हमें PYQ सॉल्व करना जरूरी है। कितने साल का? मिनिमम 5 ईयर का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हमने जो नोट्स बनाए थे ना, उनको हमें रिवाइज करना है। क्या करना है? हमें नोट्स को रिवाइज करना है, सबसे जरूरी बात। और क्या करना है? हमने यहां पर कुछ डायग्राम भी बनाए थे बायो में, उस डायग्राम की हमें प्रॉपर प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। और क्या चीजें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं? जब तुम पढ़ रहे थे तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा ना जो वीक है। अगर वो वीक है तो हम यहां पर उसको विद द हेल्प ऑफ टीचर्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? हम वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और क्या कर सकते हैं? अभी तक हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, अब हम एनसीईआरटी रख देंगे, सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, किस बुक को अब लेंगे हम? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। अब दिस फेस बूट्स योर मार्क्स फास्ट। ये फेस करेगा क्या? ये जो पूरा फेस है, ये पूरा फेस मार्किंग को बूस्ट करने का काम करेगा, इंप्रूव कर देगा। तुम्हारे यहां पहले 60 नंबर आने वाले थे, अब इस फेस के बाद तुम्हारे 70 नंबर आने लगेंगे। अब अगला फेस हमारा क्या है? फेस थर्ड, जहां पर वो कॉन्सेप्ट फेस था, ये रिवीजन फेस है, ये चेकिंग फेस है। कब से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है 46 डेज से लेकर के 60 डेज तक। अब साहब इस फेस में हम क्या क्या करेंगे? हाँ भाई, क्या क्या करना है? व्हाट यू डू मस्ट डू। क्या होगा बताओ? सो इस फेस में व्हाट यू मस्ट डू, विच थिंग यू नीड टू डू ऑन दिस फेस। क्या करोगे? सबसे पहले तो तुम्हें डेली या हर दूसरे दिन क्या करना है? सॉल्व एटलीस्ट 1 फुल सैंपल पेपर। क्या करना है इस पूरे फेस में? सॉल्व एटलीस्ट 1 सैंपल पेपर इन एवरी 2 डेज। हर दूसरे दिन पे एक सैंपल पेपर को तुम्हें सॉल्व करना है। और क्या चीजें कर सकते हो? राइट आंसर इन एग्जाम फॉर्मेट। प्रैक्टिस करनी है यहां पर। क्या करना है बेटा? राइट आंसर इन एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम में जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस फॉर्मेट पे आंसर लिखे जाते हैं, आपको उस फॉर्मेट का यूज करना है। और क्या करना है? सबसे पहले आपको फोकस करना है नीटनेस पे, कीवर्ड्स पे एंड डायग्राम पे। किस पे किसके फोकस करना है? फोकस ऑन नीटनेस, कीवर्ड एंड
डायग्राम। क्योंकि किसी भी युद्ध में जाने से पहले सिपाही अपनी तलवार की धार को तेज करता है। यहां पर भी तुम युद्ध में जा रहे हो, सो तुम्हें भी अपनी धार को तेज करना होगा। अब क्या किया तुमने, पेपर सॉल्व कर लिया, सारी चीजें हो गई। आफ्टर एवरी पेपर क्या करना है तुम्हें, देखो, आफ्टर एवरी पेपर चेक योर मिस्टेक एंड करेक्ट देम। जब आप अपनी मिस्टेक को चेक करते हो तो आप सारी चीजें कर सकते हो। सो गाइस, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा, अगर होता है तो बताना। अच्छा ये बताओ, डेली कैसे करोगे भाई? क्या क्या चीजें आप डेली कर सकते हो? डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सो मैंने इसको एक चीज में और चेंज किया है। क्या क्या चीजों में? अगर मैं डेली प्लानिंग की बात करूं, साहब आपने 60 डेज का पूरा बता दिया, पर हम एक दिन में क्या क्या करें और कैसे करें? सो गाइस, डेली प्लानिंग में आते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। अब ये टाइमिंग तुम्हें सेट करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस समय जगते हो, किस समय सोते हो और क्या क्या चीजें कैसे करते हो। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि आपको मॉर्निंग में क्या चीज करनी चाहिए और इवनिंग में क्या चीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए मॉर्निंग में, बताओ जरा। सो रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स। अब सर हमने नोट्स तो बना लिए, हमने पढ़ भी लिया, अब हम क्या करें? हम आफ्टरनून में आते हैं, तो जो हमने सुबह पढ़ा था उसकी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी होगी ना, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करें इवनिंग में? सो रिवाइज एंड टेस्ट योरसेल्फ। क्या करो गाइज? रिवाइज करो और अपने आप को टेस्ट करो। और नाइट बची, फिर क्या करें? नाइट में सोने से पहले रीराइट करो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को एंड डायग्राम को। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था तुम्हारा 60 डेज का प्लान, जो तुम्हें चीजों को अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से बताता है। सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट 60 डेज प्लान फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। फॉलो इट प्रॉपरली एंड ट्रस्ट मी, you will get higher and higher marking on your upcoming board exam. If you want a download a PDF for this session, comment me below. I will provide timetable on chapter wise basis also. So guys, जैसा मैंने बताया कि मैं तुम्हें चैप्टर वाइज भी सारी चीजें दे सकता हूं। आपको अगर इसका PDF चाहिए या कुछ भी चीजें चाहिए, सो गाइस प्लीज कमेंट करना सेक्शन पे एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for getting more information related to board exam and for your future also. Thank you guys, thank you very much.